किसकी? जनता की। ये कुर्सी किसकी? जनता की। ये नेता किसके? जनता के। ये पैसे किसके? जनता के। ये कुर्सी किसकी? जनता की। फिर क्यों नहीं सुनते? जनता की। हम सब। नमस्कार, मेरा नाम कमला कोरंगा है। मैं CSC की इच्छा से हूँ। सर, हम धरना में बैठे पड़े हैं। हम लोगों की जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी हम लोग यहीं पर रहेंगे। क्या मांगे आप? हम लोगों के 12 सूत्री मांगे हैं और हम काम के बदले वेतन चाहिए। और हम 5 दिन हो गए धरना में बैठे हुए। हमारे आशा बहनें भूखे प्यासे बैठे पड़े हैं। जब तक सरकार हमारी सुनेगी नहीं हम लोग ऐसे धरना में बैठे रहेंगे, भले ही हमें यहीं भूखे प्यासे मरना पड़े। हमारे वहाँ से 190 आशाएं हैं। हाँ जी जी। अभी कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। किसी CM ने हमारी बातें नहीं सुनी, ना DM ने सुनी, ना हमारे यहाँ से विधायक जी आए हैं। और हम लोगों के कोई वो नहीं हो रहा है। हम लोग के आशाओं के पास यहाँ पर शोषण होते रहता है। हम लोग रात में डिलीवरी केस लेके आते हैं। हम लोगों को खड़े खड़े रहना पड़ता है मरीज के साथ। हमारे वहाँ ना रूम है ना कुछ है। और हम यही रिक्वेस्ट करते हैं सरकार के लिए कि आशा को न्याय मिले, और न्याय मिले, काम के बदले वेतन मिले और सम्मान मिले। धन्यवाद। हम लोग इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं कि हमारी जो आशा बहनें कोरोना के दौरान बहुत सारी खत्म हुई हुए हैं, उनके भी कोई किसी ने सुध नहीं ली। और हम अपनी इन मांगों को, हमारे जो काम करते हैं, हमारे अन्य को काम है, उसके बदले हमें वेतन चाहिए। यही हमारी मांग है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से, भले कुछ भी हो जाए, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारा यहाँ पे बहुत शोषण किया जा रहा है। जिस टेंट के नीचे हम लोग बैठे थे वो टेंट भी हमारा उखाड़ दिया गया। हमें सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं थी और हमें ऐसा अब हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। पर आपकी सुनने को बात राजी क्यों नहीं है? वो क्यों सुनना नहीं चाहते? पता नहीं। हमें वैसे तो कहते हैं कि फ्री का काम मिल रहा है। 16 साल हमको काम करते करते हो गए हैं। सरकार ने ये उसमें सिर्फ मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए, शिशु दर को कम करने के लिए आशा को रखा गया था। आज सारा काम आशाओं से लिया जा रहा है। इतना शोषण हो रहा है। 24 घंटे आशा से काम लिया जा रहा है। बिना जहां हमारा काम नहीं है वहां भी आशा को भेजा जा रहा है। बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। इसमें सरकार को फायदा मिल रहा है क्योंकि फ्री से काम मिल जा रहा है। पैसा बांधेंगे तो उनको उतना नहीं रख पाएंगे। आशा के द्वारा हर काम फ्री हो रहा है, हर काम सफल भी हो रहा है। इसलिए आशा अपने उसमें अड़ गई है कि आज मौका है, उसको कुछ मिल गया, नहीं तो कुछ नहीं मिलना है आशा को। या फिर हम तब तक नहीं हटेंगे यहाँ से जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं है। बिल्कुल। कितने दिन हो गए आपको यहाँ बैठे हुए? हमें 4 दिन हो गए यहाँ पे। 4 दिन तब तक कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई। तो कोई आया यहाँ देखने के लिए? हमारे वहाँ कोई नहीं आया, ना हमें कोई सूचना मिली है, ना कोई आया है यहाँ। हम आज यहाँ 5 दिन से हम आज यहाँ बैठे हुए धरने में। हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई हमारा अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। और आगे भी हम बैठेंगे धरने पे जब तक हमारा जो है मांगी पूरी नहीं होगी हमारी, जब तक हम यहाँ बैठेंगे, है ना। और दिन और रात देखो, हमने इतनी मेहनत करी है अभी कोविड के टाइम पे भी, और जितना हमने किया है शायद ही किसी ने किया होगा। हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्स, इन लोगों ने भी एक बात के लिए छुट्टी इन लोगों को मिल जाती है, मगर हमारी कोई छुट्टी नहीं है। घर घर जाना और घर से पेशेंट को लेके आना, ना हमें कोई मास्क, सैनिटाइज़र, ना कोई कुछ दिया गया उस समय। हम ऐसे टाइम पे कोरोना काल में हमने काम किया। और आज भी हम ये सोचते हैं कि हमने अपने हक के लड़ाई के लिए बैठे हुए हैं। जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठने वाले। हो सकता है हम जो है देहरादून तक जाएंगे और दिल्ली, देहरादून, जहाँ तक जाना हो वहाँ तक जाएंगे। वहाँ हम बैठ के धरना करेंगे वहाँ पे। हाँ, और हमें सरकारी। आपको कितने दिन हो गए? हमें आज 5वां दिन है यहाँ बैठे हुए। कोई सुनवाई नहीं है? हाँ, 5 दिन से कोई सुनवाई नहीं है। और हमारी सुनवाई जब तक नहीं होगी हम नहीं उठने वाले यहाँ से। हाँ जी, आशाएं हम 190 हैं। हाँ जी, और 100 तक तो हम रोज़ ही बैठ रहे हैं यहाँ पे। कुछ लोग हम वहाँ रुद्रपुर गए हैं, रुद्रपुर में बैठ के वहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ जी, आज हम 5 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ धरने पे।
और हमारी मांगे 12 सूत्रीय की मांगे हैं और सरकारी कर्मचारी जब तक घोषित नहीं करेंगे, जब तक हम ऐसी धरना पे बैठे रहेंगे और यहाँ नहीं सुनवाई होगी तो हम देहरादून भी जा सकते हैं और वहाँ भी नहीं होगी तो हम दिल्ली भी जा सकते हैं। और हमको सरकारी कर्मचारी घोषित करें और 21,000 मानदेय देने की कष्ट करें वो, तभी हम धरने पर से उठेंगे, नहीं तो नहीं उठेंगे। हमारी 24 घंटे की ड्यूटी होती है, उसमें एक दिन भी हमारी छुट्टी नहीं होती है और हमें ना कोई पूछता, ना कोई हमें मान सम्मान है, ना यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है। हम बहुत परेशान हैं, इसलिए हम लोग यहाँ धरने पे बैठ गए हैं। हमें बीमा भी नहीं, हमें 50 लाख का बीमा चाहिए और मुआवजा जो हमारी आशा बहनें ये कोरोना काल में जान गंवाई हैं उनका भी हमें मुआवजा मिलना चाहिए। हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। मैं एक आशा कार्यकर्ती हूँ और सभी आशा बहनों की तरफ से ये कहना चाहूँगी सरकार से कि जितनी भी आशाएं हैं उन सबको इतना तो मानदेय दिया जाए कि वो अपने घर का निर्वाह कर सकें। करना चाहूँगी कि जो आशा बहनें फील्ड में अपना समय दे रही हैं और परिश्रम कर रही हैं उसके काम जबकि समाज में हर हाथ को काम चाहिए लेकिन काम का उचित दाम चाहिए, तो आप इतना तो दाम दीजिए कि वो अपने परिवार का निर्वहन कर सके, 2 वक्त का भोजन और शिक्षा दीक्षा और कपड़े की व्यवस्था कर सके। हम समय देते हैं 24 आवर। मरीज अगर रात को 12 बजे कहता है या सुबह 4 बजे कहता है या रात 10 बजे कहता है, हम नहीं देखते हैं कि बाहर हमारे जीवन को खतरा है या बाहर मौसम कैसा हो रहा है या मेरे घर में कोई बीमार पड़ रहा है या मेरी घर की परिस्थिति कैसी है। हम उठते हैं और उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए घर से जाते हैं, लेकिन जब उसी मानदेय को जो हमें महीने के पूरे 9 महीने के 4 जांचें गर्भवती की कराते हैं, उसके बाद डिलीवरी कराने के लिए कभी 1 दिन तो कभी 1 दिन 1 रात या कभी 2 दिन 1 रात उसके साथ हॉस्पिटल में खड़े होकर रहना पड़ता है, जहां पर हमारे रहने की कोई व्यवस्था नहीं होती है, हमारे सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती है, हमारे स्वास्थ्य खराब होने पर हमारी कोई पूछ नहीं होती है, लेकिन हम मरीज़ के लिए खड़े रहते हैं। उसके बावजूद जो 600 रुपये मिलता है उस 600 रुपये को पूरा करने के लिए हमें इतने चक्कर काटने पड़ते हैं कि हमारे 600 की जगह 800 रुपये किराया लग जाता है। तो सरकार को कम से कम इतना तो देना चाहिए कि हम अपना किराया दे सकें, फोटोकॉपी कर सकें और हमारे लिए कुछ बच सके जिससे कि हम अपने बच्चों को कुछ खिला सकें। अगर किसी परिवार में उसका पति नहीं है या और कोई अन्य कमाने वाला नहीं है तो वह आशा ये नौकरी करके क्या करेगी? आपका जवाब रहेगा कि नौकरी छोड़ दीजिए। तो सरकार जब ऐसा ही है तो ये पद रखा ही क्यों है समाज में? मनरेगा मजदूर को भी एक न्यूनतम मानदेय दिया जाता है, एक मजदूरी दी जाती है, तो कम से कम आप 300 रुपये पर डे या 400 रुपये पर डे का एक ऐसा मानदेय करिए कि महीने में वो अपने घर का चूल्हा जला सके, बच्चों का रोटी कपड़े मकान और शिक्षा की व्यवस्था कर सके। बाकी सरकार से मैं क्या कहना चाहूँगी, हमें जो भी काम करते हैं उसका इतना कम मानदेय मिलता है, इतना कम छूट-फूट 100, 50, 75, 150, 200 जो दिया जाता है उसे पाने के लिए हमारा उससे अधिक किराया लग जाता है और हमारे लिए कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं। हम इस हॉस्पिटल में आते हैं मरीज को लेके, अगर हमें गैस हो जाए, उल्टी हो जाए या चक्कर आ जाए तो हमारे लिए 1 रुपये की दवाई नहीं फ्री है। ये हमारे कार्ड बने हैं, इसका हमें क्या लाभ है? क्या इस कार्ड के बलबूते पर हम अपना इलाज करा सकते हैं? क्या हम इसके बलबूते पर अपनी जांचें करा सकते हैं? क्या इसके बलबूते पर हम स्वास्थ्य सुविधाएं ले सकते हैं? नहीं। तो फिर इस कार्ड का क्या फ़ायदा? तो फिर हमारे वजूद का क्या फ़ायदा? हमें यहाँ पर आशा कार्यकर्ता न रख के एक बधुआ मजदूर बना के रख दिया गया है। बाकी मैं क्या कहूँ, सरकार खुद समझदार है, वो क्या दे रही है और उससे हमें कितना मिल रहा है। हम महीने के जो पेपर जमा करते हैं उन पेपरों का कितने पेपरों का पैसा मिला है, उनमें से कितने पेपरों का पैसा मिला हमारे पास कोई विवरण नहीं होता है। हम पेपर तो जमा करते हैं, उसके बाद वो पेपर कहाँ तक गए, उनका कितना मानदेय आया, उसका कोई लिखित हमें कुछ दिया नहीं जाता है। अगर हम पूछे साल की हमने 10 डिलीवरी करा दी है, हमारे खाते में पैसा 10 का आया या नहीं, उसका हमारे पास कोई विवरण नहीं है।